गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पॉलिटी के हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, क्या कहते हैं, भाग 1 के बारे में। पार्ट 1 हमने पढ़ा था और जिसमें से हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, और ये चारों आर्टिकल को मैं कल पढ़ा चुका था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखिए, आर्टिकल 4 में कुछ बच्चों को डाउट था। आर्टिकल 4 मैंने ये कहा था कि अगर आर्टिकल 2 और 3 की बात करें तो आर्टिकल 2 में बताया था मैंने कि संसद जो है विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो ये मैंने बताया था आर्टिकल 2 में। लेकिन अगर आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में मैंने बताया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होता है, पुनर्सीमन होता है, और राज्यों का जो नाम परिवर्तन होता है वो होता है आर्टिकल 3 में। तो ये मैंने बताया था अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को। लेकिन अगर आर्टिकल 4 की बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 के बारे में मैंने बताया था कि जो ये हमारा आर्टिकल 4 है, ठीक, आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि जो संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन कर रही है, जो चाहे राज्यों का स्थापना हो या राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन हो, एक राज्य की सीमा को, क्षेत्र को दूसरे राज्य में डालना हो या फिर उसका नाम परिवर्तन करना हो, इसके लिए, इन दोनों परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी संशोधन करना है तो हमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है संसद को। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 4 संसद को यह शक्ति देता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसके तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो ये कैसे होगा, तो जो संसद में नॉर्मल विधेयक पारित होता है, जो आम कोई भी कानून पारित होता है, वही पारित करके संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कहा गया है किसमें, आर्टिकल 4 में। अब बात समझ में आई है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यदि कोई परिवर्तन संसद करता है तो उसे आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। यही कहा गया है किसमें, आर्टिकल 4 में। बात समझ में आई। हमने ये 4 आर्टिकल की बात की थी। इसमें बेरूबाड़ी संघ का जो मामला आया था, मैंने उसकी बात की थी, ठीक, जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट गया था बेरूबाड़ी मामला, उसकी बात की थी। और फिर आए थे राज्यों के उद्भव पर, और राज्यों के उद्भव में मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग शुरू हुई थी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए भाषा के आधार पर, जिसके बाद 2 समितियां बनी थी। पहली समिति थी धर समिति और दूसरी थी JVP समिति, और दोनों समितियों ने नकार दिया था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। ये कहना था उन दोनों समितियों का। परंतु हमने ये भी बताया था कि एक आंदोलनकारी थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे श्री राम उल्लू, और श्री राम उल्लू बैठ जाते हैं अनशन पर, और वो अनशन पर लगातार 56 दिन तक बैठे रहते हैं, भूख हड़ताल पर। और उन 56 दिनों के अनशन के बाद आखिर में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद पूरे दक्षिण भारत में इसका बहुत विरोध होता है। पूरा दक्षिण भारत, क्या समझ लीजिए, पूरे भारत में इसका विरोध होता है। जिसके बाद सरकार को मजबूर होकर पहला राज्य बनाना पड़ता है भाषा के आधार पर, और वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। वो कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। इसकी बात भी हमने कल की थी। किस भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषी लोग थे आंध्र प्रदेश में। और किस राज्य से अलग हुआ था, तो हमने बताया था मद्रास से अलग हुआ था। मद्रास कहने का मतलब है आज के टाइम का तमिलनाडु। तो ये बात की थी मैंने कल के लेक्चर में। और इसके बाद बताया कि जब आंध्र प्रदेश
इसका गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो इसके बाद और जो राज्य थे सब मांग करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। इसकी मांग अब प्रत्येक राज्य करने लगे। फिर इसी वजह से जब ये मांग बहुत तेज़ी के साथ होने लगा तो सरकार ने फिर एक दूसरी कमेटी बनाई, एक दूसरा आयोग बनाया जिसे कहा गया फजल अली पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, और स्थापना होगी फजल अली पुनर्गठन आयोग की। हमें आज यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? कल वाला जो आर्टिकल 4 हो गया और आर्टिकल 2-3 की बात हमने कर ली है। और एक बात, एक क्वेश्चन और आया था कि जो ये आर्टिकल 1 को लेके जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया है अभी हाल फिलहाल में, देखिए मैंने ये कहा था कि आर्टिकल 1 में ये कहा गया है, आर्टिकल 1 की लैंग्वेज अगर देखें तो आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो ये कहा गया आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 की भाषा यही है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर हुई और उसमें यह कहा गया कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए हर जगह से। तो ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने पहली बात कही, उन्होंने सबसे पहले तो ये याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 1 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया जो है वही भारत है, तो संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? ये पहला जवाब था सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि लगता है कि नाम चेंज किया जाए, संविधान चेंज किया जाए, तो ये पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी का परिवर्तन करना हुआ, नाम परिवर्तन करना हुआ, तो ये संसद करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस याचिका को खारिज कर दिया और पूछा भी, सवाल भी किया कि आपको ज़रूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, जबकि संविधान के आर्टिकल 1 में अनुसूची 1 में यह बात लिखी भी गई है कि इंडिया जो कि भारत है। तो उनका भी कहना था, जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि इंडिया नाम से ऐसे लगता है जैसे हम लोग अभी भी ब्रिटिश के गुलाम हों। तो ये एक उनका पक्ष था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर लगता भी है कि संविधान में परिवर्तन किया जाए, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाए, आर्टिकल 1 में परिवर्तन किया जाए, तो यह काम हमारी संसद करेगी, न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो ये मामला था आर्टिकल 1 का भारत के नाम को लेकर। बात क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग में जो हमने बात की, आज जिस आयोग के बारे में बात करना है वो है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसका गठन होता है कब? कल हमने बात की थी कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ वो दिसंबर 1953 में हुआ। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद जब मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी तो गठन किया गया किसका? फजल अली आयोग का। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए फजल अली, अध्यक्ष बनाए गए इसके खुद फजल अली। फजल अली इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। ठीक। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी और एक बात सीधे सीधे कहा। 1955 में जब फजल अली आयोग ने रिपोर्ट सौंपी तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की अनुमति दे देता है कौन?
फजल अली आयोग कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है, किया जाए, लेकिन उस समय एक मांग और थी। मांग ये थी, ये मानना था कुछ लोगों को कि एक राष्ट्र की एक भाषा हो, एक राष्ट्र एक भाषा। एक भाषा की बात की गई कि पूरे देश में केवल एक भाषा चलाई जाए। ये मांग हुई थी जब फजल अली आयोग आया था, उसके पहले भी ये मांग भी चल रही थी कि पूरे राष्ट्र की केवल एक भाषा हो। तो ये एक मांग थी फजल अली आयोग के सामने, ये भी एक इस पर बात करना था। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि एक राष्ट्र एक भाषा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और फजल अली आयोग ने सन 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मान्यता दे दी और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जब ये रिपोर्ट सरकार के पास गई तो इसका मानना था, इसके रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अनुसार फजल अली आयोग ने कहा कि देश में 16 राज्य, ठीक, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की जाए। ये कहना था किसका? फजल अली आयोग का। बात समझ में आई? फजल अली आयोग ने सन 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। ये कहा किसने? फजल अली आयोग ने। लेकिन उसने जो एक राष्ट्र एक भाषा की जो मांग थी उसे ठुकरा दिया, और इसने कहा, उसने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में कहा कि इस समय देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? किसी को क्या पता है ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? पहला था दिल्ली, दूसरा था मणिपुर और तीसरा था अंडमान निकोबार व द्वीप समूह। ये कहना था किसका? फजल अली आयोग का, जो इसने रिपोर्ट सौंपी थी। कौन कौन सी थी? एक था दिल्ली, दूसरा था मणिपुर जो कि आज के टाइम पे क्या है? भारत का राज्य है, और तीसरा था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये कहना था किसका? फजल अली आयोग का, ठीक। और फजल अली आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, उसी के आधार पर भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करता है। कौन? भारत सरकार। बात समझ में आई कि जो फजल अली आयोग ने कहा था कि देश में कुल इस समय 16 राज्यों को बनाया जाए, तो केंद्र सरकार क्या करती है कि 14 की जगह वो 16 बनाती है, 16 की जगह वो 14 बनाती है। और जो केंद्र शासित प्रदेश 3 की बात की थी, तो सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो इसके बाद कुल कितने का हुआ? एक मिनट, हम कह रहे थे कि फजल अली आयोग ने, ठीक, तो फजल अली आयोग ने कुल 16 राज्यों की मांग की थी, जिसमें भारत सरकार ने कुल 14 राज्यों का पुनर्गठन किया। और वो 14 राज्य कौन कौन से थे? वो 14 राज्य कौन कौन से थे? जैसे अपना उत्तर प्रदेश था, असम था, महाराष्ट्र था, ठीक, ऐसे राज्य थे। मध्य प्रदेश था अपना, ये कहते हैं पंजाब था, ठीक। तो ये 16 राज्यों का नाम कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये 16 राज्यों का निर्माण होता है, 14 राज्यों का, कि सरकार ने, 1 मिनट हम लिख लेते हैं, कि सरकार ने कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना करता है। कौन? भारत सरकार करता है। तो अब ये जो 14 राज्य बने थे, ठीक, अब धीरे धीरे मांग ये होने लगी कि भाषा के आधार पर ये भी अलग होने की बात करने लगे, इसमें भी विभाजन की बात होने लगी, और समय समय पर हुआ भी ऐसा। तो
तो हमें अब पढ़ना है कि ये 14 राज्य कैसे किस प्रकार से निकल कर कितने बन चुके हैं आज के टाइम पे, 28 राज्य बन चुके हैं। ये कैसे बने हैं, कुल मिला के 28 राज्य बन चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि 14 राज्य जो बनाया था किसने, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था, फजल अली आयोग बना था, उसके बाद 14 राज्यों को कैसे तोड़ा गया। इसमें से सबसे पहले काम किया गया कि सन 1960 में, सबसे पहला काम किया गया कि सन 1960 में, इसे इरेज कर देते हैं, नोट किए होंगे आप लोग, कि सन 1960 में सबसे पहली बार महाराष्ट्र से, जो बॉम्बे था, महाराष्ट्र से अलग हुआ कौन, गुजरात। ठीक, जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में मराठी भाषा और गुजराती भाषा दो प्रकार के लोग थे। ठीक, तो महाराष्ट्र में जो गुजराती लोग थे वो मांग करने लगे कि हमें एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक, तो एक नया राज्य बनता है 1960 में, कौन सा, गुजरात, और ये है 15वां राज्य बना, क्योंकि 14 राज्य पहले ही बन चुके थे। बात समझ में आई। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अगर हेडिंग में आप लोग लिखोगे, एक चार्ट बनाना होगा, एक ग्राफ आपको टेबल बनानी होगी। टेबल कैसे होगी, आप यहाँ पे लिखना वर्ष, यहाँ पे आप वर्ष लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप कि प्रारंभ के राज्य, प्रारंभ के राज्य, और यहाँ पर आप लिखोगे नवीन राज्य। ठीक, तो सन 1960 में पहला काम किया गया कि महाराष्ट्र से, बॉम्बे से अलग किया गया किसे, गुजरात को। किस भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर। और इसके बाद जैसे ही बम्बई से या महाराष्ट्र से गुजरात अलग होता है, तो आपको पता होगा कि सन 1961 में, सन 1961 में, एक मिनट, इससे पहले सन 1954 में, सॉरी 1961 की बात करते हैं, 1954 अभी आएंगे जब हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सन 1961 में क्या हुआ, सन 1961 में, सन 1961 में क्या किया जाता है, 10वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा गोवा था, जो हमारा गोवा था, देखिए आज़ादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन सन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया जाता है, और सन 1961 में ही गोवा भारत का क्या बनता है, एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, या यूटी बनता है। आप लिख सकते हो यूटी, गोवा क्या बना, यूटी बना। किससे अलग होकर, पुर्तगालियों से। और यही यूटी सन 1987 में, यही यूटी सन 1987 में भारत का क्या बनता है, राज्य बनता है। गोवा क्या बना, भारत का राज्य बना। ये काम कब हुआ था, सन 1961 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 10वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें CAA द्वारा। बात समझ में आई है कि 10वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा को भारत का यूटी बनाया गया। ये बात समझ में आई कि 10वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा को क्या बनाया गया, भारत का एक यूटी बनाया गया, क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया किसे, गोवा को। इसके बाद गोवा के बाद अगर हम देखते हैं दादरा एवं नागर हवेली को, अगर हम देखते हैं किसे, दादरा एवं नागर हवेली को, तो सन 1961 में ही 10वें संविधान संशोधन
10वें संविधान संशोधन 10th CAA के साथ ही CAA 1962 द्वारा दादरा व नागर हवेली को, दादरा व नागर हवेली को भारत का क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया था। ये गोवा और दादरा व नागर हवेली दोनों किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के। दोनों किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, जो अब क्या बन चुका है, भारत का यूटी बन चुका है। कौन, गोवा बना और दादरा व नागर हवेली बना। ठीक, ये काम होता है किसमें, 1961 में होता है 10वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप लोग ये बात नोट कर लिए हो। एक मिनट, आप लोग ये करिएगा, जो आपने लिखा था गोवा को, देखिए अगर हम दादरा व नागर हवेली की बात करते हैं तो ये तो सही है कि 10वें संविधान संशोधन से हुआ था, ये आप करेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो अभी हमने बात की गोवा की, तो गोवा हुआ था 12वें संविधान संशोधन से, 12वें CAA। इस बात को आप नोट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, फिर से बता रहे हैं। 1961 में ही गोवा को 12वें संविधान संशोधन द्वारा और 1961 में ही दादरा व नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का यूटी बनाया गया था। बात समझ में आई? अभी मैंने 1 मिनट पहले ये बोल दिया था कि गोवा को 10वें संविधान संशोधन द्वारा, उसे करेक्ट कीजिएगा। गोवा को 12वें संविधान संशोधन द्वारा, इसी के तहत दमन व दीव भी हुआ था। ठीक, तो इसके आगे हम कहाँ चलेंगे, दमन व दीव पर। कोई भी डाउट ना रह जाए, हम फिर से बता रहे हैं, गोवा हुआ था 12वें संविधान संशोधन से, जबकि दादरा व नागर हवेली हुआ था 10वें संविधान संशोधन से। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को गोवा को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो वो हुआ था 12वें संविधान संशोधन द्वारा। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा व नागर हवेली को भारत का यूटी बनाया गया था, तो किसके द्वारा, 10वें संविधान संशोधन से। अब 1961 में ही लिखिए दमन व दीव, 1961 में दमन व दीव। दमन व दीव, और इसे भी 12वें संविधान संशोधन 12th CAA 1962 द्वारा भारत का क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया। सॉरी, यूपी नहीं, यूटी है। क्या है, यूटी बनाया गया। यूनियन टेरिटरीज बना कौन, 1961 में ही दमन व दीव, किस संविधान संशोधन द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला लिखिए पुडुचेरी, अगला हेडिंग डालिए पुडुचेरी, और ये कब हुआ था, सन 1962 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 14वें। अगला लिखिए पुडुचेरी 1962। और ये भी पता होगा कि आप लोगों को क्या है, ये भी भारत का क्या है, यूटी है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 14वें 14th CAA द्वारा। ठीक, क्या बनाया गया, पुडुचेरी को बनाया गया क्या, यूटी बनाया गया। और आपको पता होगा कि इससे पहले पुडुचेरी पर किसका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। बात समझ में आई? पुडुचेरी पर किसका शासन था आज़ादी के बाद, फ्रांसीसियों का शासन था। और पुडुचेरी को ही बाद में 1962 में
संविधान के 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को भारत का क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 1962 में। इसके बाद लिखिए नागालैंड, सन 1963। सन 1963 सन 1963 नागालैंड की स्थापना। नागालैंड की स्थापना कब हुई? सन 1963 में। ठीक, जो ये नागा पहाड़ी थी और एक जगह है वहाँ पे नागालैंड में जो असम से ही लगभग निकाली गई थी, उसका नाम था त्वेनसांग। एक जगह थी त्वेनसांग। अगर आप कभी नोएडा क्या कहते हैं नागालैंड जाओ तो ये जो त्वेनसांग वाला क्षेत्र था असम का, इसे ही अलग करके क्या बनाया गया था, नागालैंड बनाया गया था। कब? सन 1963 में। और ये था भारत का 16वां राज्य। ये राज्य है नागालैंड। आपको भी पता होगा नागालैंड क्या है, राज्य है, क्योंकि 15वां कौन बना था, गुजरात। तो नागालैंड कौन सा बना, 16वां राज्य। भारत का कौन सा राज्य बना, 16वां राज्य। हम आएंगे अभी किस राज्य तक, 29 राज्य तक, जब बनेगा तेलंगाना। ठीक, फिर हो गया क्या 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से निकल गया। ये बात नोट किया आप लोग। ठीक, नागालैंड के बाद अगली हेडिंग डालिए 1966। सन में लिखिए 1966। और 1966 में क्या हुआ कि पंजाब से निकाला गया हरियाणा को। पंजाब से क्या निकला, हरियाणा निकला, क्योंकि यहाँ भी भाषा के आधार पर देखा गया कि जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी बोलते थे, और जो अपने ये क्या कहते हैं इधर वाले थे हरियाणा के लोग थे, ये हिंदी भाषी थे। तो इन दोनों को अलग किया गया, और यही पंजाब से ही जो पहाड़ी क्षेत्र था वहीं से अलग हुआ कौन, हिमाचल प्रदेश। और भारत में 3 और राज्य बने, 2 और राज्य बने, क्योंकि पंजाब पहले से ही था। तो 2 और राज्य बढ़े, कौन कौन से, एक हरियाणा बनता है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब से अलग हुआ कौन, हरियाणा। ठीक, किस भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर। ठीक, ये राज्य कौन सा, 15 ये हुआ, 16 नागालैंड था, तो ये राज्य कौन सा होगा, 17वां राज्य होगा। ठीक, और फिर इसी पंजाब से जो पहाड़ी क्षेत्र था वहीं से अलग हुआ कौन, हिमाचल प्रदेश। यहीं से कौन अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश, जो कि कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य बना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना, कि सन 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। ठीक, एक आयोग का गठन हुआ था जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, शाह आयोग। ये जो हुआ था ना, अगर एक बात जान लीजिए कि अगर ये कभी पूछा गया कि पंजाब से किस आयोग के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को अलग किया गया था, तो वो आयोग था शाह आयोग। वो था शाह आयोग, और शाह आयोग की ही सिफारिशों पर, तो सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य से जो हिंदी भाषी लोग थे उन्हें अलग किया गया और उन्हें एक अलग नाम दिया गया जिसे कहा गया हरियाणा, जो कि भारत का क्या बना, 17वां राज्य बना। और हमने बताया कि इसी पंजाब राज्य से जो क्षेत्र आता था पहाड़ी, उसे क्या बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, जो देश का 18वां राज्य हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना, कि हम लोग क्या क्या राज्य बना चुके हैं, एक गुजरात बना, नागालैंड बना, हरियाणा बना और हिमाचल प्रदेश बना। राज्यों की संख्या हो चुकी है 18, और अभी हमें आना कहाँ तक है, 29 तक। तो अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालो सन 1972।
अगली हेडिंग डालिए सन 1972। और राज्य कौन कौन से बनते हैं? मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय कब? 1972 में। देखिए, अगर एक बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो ये जानिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पूर्वोत्तर में केवल एक राज्य हुआ करता था, जो था असम। जो कौन था? असम था। और इसी असम से सब अलग हुए हैं। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम से ही सारे राज्य अलग हुए हैं। तो सन 1972 में सन 1972 में अलग होगा कौन? मेघालय। अलग होगा कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा किससे अलग हुए हैं? ये सब असम से। ये सारे राज्य अलग हुए हैं किससे? असम से। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मेघालय। ठीक, मेघालय अगर नाम आता है तो मेघालय जान लीजिए, मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कभी उपराज्य हुआ है। अब आपको पहली बार सुने होंगे कि उपराज्य क्या होता है। तो उपराज्य का मतलब है कि स्टेट विद इन स्टेट, एक ऐसा राज्य जो एक किसी राज्य के अंदर हो। उसकी जो स्वायत्ता थी ये पूर्णतः नहीं थी, पूरी नहीं थी। और ये किसके अंडर में था? असम के अंडर में था। बात समझ में आई? ये मेघालय क्या था? उपराज्य था। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और ये किया गया था किसके तहत? 22वें संविधान संशोधन द्वारा। 22वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या बनाया गया? एक स्वायत्त अपना राज्य बनाया गया कि अब मेघालय असम के अंदर उपराज्य नहीं रहेगा। ये किया गया किसके द्वारा? 22वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप लिखोगे कि सन 1972 में 3 नए राज्य बनाए गए। कौन कौन से थे? मेघालय था, मणिपुर था व त्रिपुरा था। जिसमें से मेघालय उपराज्य हुआ करता था। मेघालय उपराज्य हुआ करता था। उपराज्य का मतलब है कि अभी तक जो मेघालय था ये स्टेट के अंदर एक स्टेट था। ये स्टेट विद इन स्टेट था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपराज्य कहते हैं। और इसकी जो स्वायत्ता थी ये असम के पास थी। किसका उपराज्य था? असम का उपराज्य था। लेकिन 22वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 22वें CAA द्वारा जो ये उपराज्य की डिफिनीशन थी, जो ये उपराज्य का काम था, इसे खत्म कर दिया किसके द्वारा? 22वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो मणिपुर देश का बनता है 19वां राज्य। मणिपुर क्या बना? देश का 19वां राज्य। त्रिपुरा बना देश का 20वां राज्य और मेघालय बना देश का 21वां राज्य। बात समझ में आई? मणिपुर, त्रिपुरा हुआ 20वां राज्य और मेघालय हुआ 21वां राज्य। बात समझ में आई? कि सन 1972 में असम से 3 राज्यों को अलग किया गया। ठीक, वो कौन कौन से थे? मेघालय था, मणिपुर था और त्रिपुरा था। जिसमें से मणिपुर देश का 19वां राज्य, क्योंकि 18 बन चुके थे, हिमाचल प्रदेश था, तो 19वां कौन बना? मणिपुर। त्रिपुरा बना 20वां राज्य और मेघालय बना 21वां राज्य। लेकिन मैंने ये भी बताया कि मेघालय उससे पहले उपराज्य था। किसका? असम का। तो लेकिन 22वें संविधान संशोधन द्वारा उपराज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। किसे? मेघालय को। और ये पूर्णतः स्वायत्त राज्य बन गया। कौन? मेघालय। ये सारे काम किए गए कब? सन 1972 में। बात समझ में आई? ये संशोधन कब आया था? 1969 में। किसी का क्वेश्चन ये भी था कि ये संशोधन कब हुआ था? 1969 में। बात समझ में आई? अब अगला डालिए। ठीक, तो आपके राज्य कितने बन चुके हैं? 21। अगला देखिए, अगला लिखिए सिक्किम। अगला क्या लिखिए? सिक्किम। कब हुआ? सन 1900 कब? सन 1975 में।
सन 1950। देखिए आज हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी का ये भी था क्वेश्चन था कि सर बहुत तेज जा रहे हैं, तो आज हम एकदम आराम से रुक रुक के समझा रहे हैं बातों को। ठीक, सन 1900 क्या कहते हैं 74, सन 1974। देखिए सिक्किम देश का 22वां राज्य बनेगा सन 1974 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 36 CAA द्वारा। ठीक, सिक्किम देश का क्या हुआ? 22वां राज्य हुआ। सिक्किम क्या हुआ? देश का 22वां राज्य बना। ये बात क्लियर है? ठीक, लेकिन इससे पहले अगर सिक्किम की बात करें, देश की आज़ादी से पहले, ठीक सॉरी देश की आज़ादी के बाद 74 से पहले और 1947 के बाद, देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर शासन चलता था चोग्याल वंश का। चोग्याल वंश का शासन चला करता था, और ये देश के साथ नहीं आए थे, ये अलग से अपना शासन चला रहे थे। कौन? चोग्याल लोग। ठीक, तो होता ये है कि सन 1974 में सिक्किम जो ये चोग्याल वंश का शासक था, ये चाहता है कि अब मुझे भारत में आना है। अब हमें कहाँ आना है? भारत में आना है। ये एक मिनट, ये 36वां संविधान संशोधन आपने लिखा है, इसे आप करिएगा। ये देखिए कुछ करेक्ट करना है आपको, करेक्ट ये करना है। हम बता रहे हैं आपको गलती क्यों हुई है, आप लोगों को भी समझ आएगा। यहाँ लिखिए सन 1975। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम तक सिक्किम में शासन था किसका? चोग्याल वंश का, और ये शासन अच्छे से चल भी रहा था। सिक्किम में शासन किसका चल रहा था? चोग्याल वंश का। लेकिन होता क्या है कि देश के आज़ादी के कुछ सालों बाद जब समय पहुंचता है सन 1974, तो सन 1974 में चोग्याल लोग चाहते हैं कि अब हम भारत का हिस्सा बन जाएं। तो इसके बाद एक संशोधन किया जाता है, पहले होता है 35वां संविधान संशोधन। ठीक, उसके तहत भारत में इसे क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, भारत में इसे मिलाया जाता है। और इससे पहले जब ये भारत का नहीं था, तो इससे पहले जैसा विलय पत्र साइन हुआ था कश्मीर के साथ, जैसा विलय पत्र साइन हुआ था कश्मीर के साथ, को वहाँ की रक्षा, वहाँ के जो संचार थे वो किसके अंडर में था? केंद्र सरकार के अंडर में था। तो भले ही यहाँ पर शासन चलता था चोग्याल वंश का, लेकिन जो इसके संचार का काम था, जो वित्त व्यवस्था थी, जो रक्षा मंत्रालय था, वो किसके अंडर में था? केंद्र सरकार के अंडर में था। लेकिन 1974 में ये समझ आता है सिक्किम को कि हम भारत का हिस्सा बन जाएं। तो इसके तहत पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, और फिर फाइनली 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है, और उसके तहत सिक्किम भारत का क्या बना? 22वां राज्य बना। देखिए कहने का मतलब है, एक बार फिर से सुनिए, कि आज़ादी के पश्चात सन 1947 में सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, और उस समय सिक्किम भारत के साथ नहीं आता है, लेकिन भारत सरकार अपने पास कुछ पावर रखती है, जैसी कंडीशन थी कश्मीर के साथ। तो ये चलता है 1974 तक। लेकिन 1974 में चोग्याल वंश को समझ में आता है, उसकी इच्छा होती है, इच्छा व्यक्त करता है वो भारत सरकार के साथ या भारतीय संघ में मिल जाए, और उसी लिए सन 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। अब बात क्लियर हुई? तो ये था हमारा सिक्किम, जो था देश का 22वां राज्य। ठीक, इसी के लिए देखेंगे आप जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को इसके जो कुछ प्रावधान थे वो सब बाद में ख़त्म कर दिए गए थे। अनुच्छेद आप 371 पढ़ेंगे, जो विशेष प्रावधान दिए गए थे सब इसी में आते हैं। ठीक, अब अगला डालिए सन 1987। अगला लिखिए सन 1987, और 3 और राज्यों का निर्माण होगा।
सन 1987। 3 क्या 4 बना देंगे, अभी गोवा भी बनाएंगे इसी वर्ष। सन 1987। सन 1987 और राज्य होगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। कौन कौन से होंगे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक, ये निर्माण हुआ कब? सन 1987 में। ठीक, 22 राज्य बन चुके थे, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया। ठीक, तो ये सारे राज्य बनते हैं कब? 1987 में। ठीक, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई ना? सन 1987 में मिजोरम बना एक अलग राज्य, अरुणाचल प्रदेश बना एक राज्य और गोवा बना, जो कि पहले क्या था? 1961 से यूटी था भारत का। राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। ठीक, अगली हेडिंग वाली है सन 2000 और 3 राज्य और बना देंगे आप लोग अब, तो हो जाएंगे 25 3 28 राज्य। सन 2000 और सन 2000 में 3 राज्य बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा आपका उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तरांचल नाम से बना था। एक बना हमारा छत्तीसगढ़, और तीसरा बना झारखंड। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए, सबको पता होगा ये, क्योंकि ये करंट का है, सन 2000 का है। करंट भी नहीं कह सकते हो, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सबको पता होगा उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए इसका, कि ये तीनों राज्य किस किस राज्य से अलग हुए थे। ठीक, 26 27 28 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से और झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक, राज्य कितने हो गए? 26 27 और 28। तो 28 राज्य आपके बन चुके हैं कब? सन 2000 तक। बात समझ में आई कि सन 2000 में उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तरांचल के नाम से बनाया गया था, 26वां, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ और बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड। और देश में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। और फिर आएंगे हम सन 2014 में, और आपको पता होगा कि सन 2014 में एक नया राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। सन 2014 में एक नया राज्य बनता है, कौन? तेलंगाना। सन 2014 में कौन बना? तेलंगाना बना। किससे अलग हुआ? देखिए यहीं पर देखेंगे आप कि तेलंगाना अलग होगा किससे? आंध्र प्रदेश से। वो आंध्र प्रदेश जो खुद ही पहले कभी किसी से अलग हुआ था। ठीक, आंध्र प्रदेश अलग हुआ था किससे? मद्रास से। और फिर इसी आंध्र प्रदेश से अलग होगा कौन? तेलंगाना अलग होगा आंध्र प्रदेश से, और ये बनता है देश का 29वां राज्य। ये कौन सा राज्य बना? देश का 29वां राज्य बना। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली राज्यों के गठन के बारे में, कि राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ। बात समझ में आई? हमने 2014 तक
देश में 29 राज्य बना लिए, लेकिन आपको पता होगा कि सन 2019 में ही जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, जो भी एक भारत का क्या था, राज्य था, इसे राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और राज्यों की संख्या कुल फिर कितनी हो गई, 28 हो गई। जब ये निकल गया तो राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई, 28 हो गई। तो ये बात हुई राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। ठीक, तो राज्यों का पुनर्गठन ऐसे हुआ कि कैसे, फजल अली आयोग के बाद जब 14 राज्यों का गठन हुआ तो 15वां राज्य गुजरात बना, और अगर अंतिम राज्य की बात करें तो वो कौन हुआ, तेलंगाना हुआ। रिमूव किया गया राज्य कैटेगरी से किसे, जम्मू एंड कश्मीर को, और डाल दिया गया इसे यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये तो बात हुई राज्यों को लेकर। एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो है इसमें क्या, नाम परिवर्तन, राज्यों का नाम परिवर्तन। और आपको पता होगा कि ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत। ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत। हेडिंग डालिएगा, राज्यों का नाम परिवर्तन। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, राज्यों का नाम परिवर्तन। और आप सबको पता होगा कि सबसे पहले किस राज्य का नाम परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले किस राज्य का नाम परिवर्तन हुआ था, अपने उत्तर प्रदेश का। कब, सन 1950 में। लिखिए, सन 1950। राज्य था संयुक्त प्रांत। अगर नाम की बात करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो प्राचीन नाम। वर्ष हो गया, कॉलम बनेगा वर्ष, प्राचीन काल और नाम, और नवीन नाम। तो प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक, और नवीन नाम बन गया क्या, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, ये कब हुआ, सन 1950 में। ये सबसे पहला काम किया गया। फिर इसके बाद सन 1969 में, इसके बाद सन 1969 में मद्रास का नाम बदलकर, हमने कई बार बात की कि मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ये बात समझ में आई। ये कब हुआ, सन 1969 में। इसके बाद करें सन 1973 में। ये सब किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत। सन 1973 में मैसूर का नाम बदलकर, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। ये बात समझ में आई कि सन 1973 में क्या किया गया, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इसके बाद इसी वर्ष जो हमारा ये था, क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, जो मिनिकॉय था, जो आज के टाइम पे लक्षद्वीप है, सन 1973 में ही, जिसे हम लोग कहते थे इसके पहले लक्षद्वीप, या इसी को कहते हैं मिनिकॉय। वहीं पर एक द्वीप है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक, जो हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह कब हुआ, सन 1773 में ही। और इसके बाद लिखिए सन 1992। सन 1992, और सन 1992 में क्या हुआ, जो हमारा दिल्ली था, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, उसका नाम बदल के कर दिया गया क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और ये किया किसके तहत किया गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सन 1992 में 86वें 86th CAA द्वारा दिल्ली का नाम परिवर्तित कर, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसे कह दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली। ये कब किया गया? सन 1992 में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनसीआर दिल्ली, नेशनल, राष्ट्रीय। सी का मतलब कैपिटल राजधानी और आर का मतलब रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली कर दिया गया कब? सन 1992 में। और एक जो अंतिम परिवर्तन किया गया वो है सन 2006 में, जब उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। और अभी हमने बात की कि देश में सन 2000 में उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर क्या बना था? उत्तरांचल बना था। तो सन 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये था पूरा भाग 1। ये पूरा क्या था? भाग 1 था। भाग 1 से हमने आर्टिकल्स की बात की, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 की बात की, राज्यों के पुनर्गठन की बात की और राज्यों के नाम के परिवर्तन की बात की। और ये चैप्टर, ये लेक्चर 2 भाग में कंप्लीट हुआ है। 2 भाग में कंप्लीट हुआ है। जो इसके अनुच्छेद थे इसकी चर्चा मैंने कल की थी, और जो उससे संबंधित राज्य का निर्माण हुआ है, जो हमारे 29 राज्य बने, फिर कैसे 28 हो गए, और राज्यों के नाम परिवर्तन कैसे कैसे हुए हैं, वो इस लेक्चर में है। ठीक, तब तक आप लोग लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कोई भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गुड नाइट, टेक केयर।